नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय जिला चिकित्सालय में हमेशा मैं मौजूद हूँ। आज जैसे कि आप सबको जानकारी है, पूरे देश में पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। 2 बूंद दवा और पोलियो हवा, यह एक संदेश हुआ करता था। और पोलियो को समाप्त करने के लिए जो भारत सरकार का लक्ष्य है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ जो हमारे जनसेवक हैं, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे समाज सेवी हो, चाहे नेता हो, सभी लगे हुए हैं। और इसी अभियान का शुभारंभ करने के लिए आज दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव पहुंचे हुए हैं। ठीक है अंदर सर, अंदर मीठा 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 अरे सर ठीक है। ये हम लोगों ने बगीचा लगाई छोटी सी, ये यहाँ नीचे टैंक वाली गंदी जगह थी जहाँ से पास में जाओ ना मैडम। ऐसा हो जाए तो नारायण यादव ने आज ये जिला चिकित्सालय के उन श्रमिकों से, उन कर्मचारियों से संवाद किया जो कि यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वह आउटसोर्स के कर्मचारी हों, सुरक्षा कर्मी हों या अन्य कर्मचारी हों। उनको कितना वेतन मिलता है, उनकी क्या असुविधाएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर आज उन्होंने श्रमिकों से संवाद किया और तत्काल ही निर्देश दिए हैं श्रम विभाग के अधिकारियों को कि इनकी समस्याओं को सुने, नोट करें और उनको उनके निदान के लिए वो आगे बढ़ें। आपके पास बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला सर। अरे कैसे नहीं, बार बार चर्चा की, आपकी तनख्वाह भी डलवाई थी सर। हम लोग आउटसोर्स में भी नहीं है, ठेके पर है। 6,000 रुपये मिलते हैं, नाइट भी करनी पड़ती है। आपकी बैठक ऑपरेटर है हम लोग, 15 कमेटी अलग है, ठीक है ना। पर जिनके सरकार दे चुकी और वो आगे नहीं पहुँचे, समझ रहे कि नहीं। तो अब आपको व्यवस्था कर दीजिए इनकी, ये बयान ले लें। अपना कुछ नहीं है, आपका कोई वो नहीं बता रहे। आपने तो पूरे पैसे दिए, तो किसका है, जो भी इसकी कंपनी, ठीक है ना। तो आप भी जो नहीं, वो अलग मैटर है। पहले पुरानी तनख्वाह दिला नहीं उनकी, ने काम किया, पैसे मिले नहीं, हमने तो कर तो दिया। हाँ, हमने कर दिया ना। अब क्या करेंगे, आगे से आप यहीं से रखेंगे। अब ये क्या चक्कर होता है, ये डालते पैसे किसको, पहले आते भोपाल से इनके पास, फिर ये डालते कटनी वाला डालता, फिर आपको वो भी देख लीजिए आपने कितना पहुंचता है आपके पास। जैसे आज हमारी पेमेंट हुई, भाई पेमेंट नहीं हुई, सबकी पेमेंट हो गई, 1 महीने से नहीं पेमेंट नहीं हुई। अभी तो अपना कब से काम कर रहे हैं आप लोग इस कंपनी में? हेड में मई से शुरू हुआ था, ठीक है ना। जब से आपने काम किया है, पूरे पैसे मैं ब्याज के दिलवाएंगे आप, ठीक है ना। लेकिन आप पीछे मत हटना, ठीक है, ठीक है मैडम। कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,000। कितने दिन की वेतन नहीं मिलते कितने? जब भी मिलते 7,000, 6,000, 9,000। फिक्स नहीं है, क्यों नहीं फिक्स? कैसा? आज तक फिक्स पेमेंट नहीं ही नहीं। अच्छा, जब उनका मालूम जितना आता दे दे। तो मैडम बताइए कितना मिल रहा है उनको? छुट्टी मिलती है आपको कि नहीं? महीने का कितना होता है? मल्टीप्लाई करो, 12,000 मिल जाएगी। तो आपको 6 मिल रही है, मतलब आपका कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है? लगभग 50% शोषण हो रहा है। तो गलत बात है ना। सर 6 महीने का पेमेंट भी नहीं मिलता आपको। नहीं, पेमेंट भी रेगुलर मिलना चाहिए मैडम, मिलना चाहिए ना। आसान नहीं आना ना, आपको वेतन से बाहर निकाला जाएगा ना वो निकाल पाएगा, ठीक है ना। वो निकालेगा तो यहाँ से तकलीफ है, उससे रख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपके साथ बहुत अन्याय होगा ना। 6,000 में कैसे घर चलाओगे? सर जी
हम लोगों को 4000 मिलती है महीने पे। कितने घंटे काम करते हैं? नाइट में 12 घंटे और दिन में 6 घंटे। मात्र 4000 मिलते हैं? जी, रोगी कल्याण में है सर। रोगी कल्याण में है सर जी हम लोग, और कोई छुट्टी नहीं मिलती कभी। वो संस्था का है, ट्रस्ट वाला है काम, अगर अपन को जिनको सरकार दे रही है उनको नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी कमी तो ये है ना, सरकार कितने दे रही है इनको। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने इस संबंध में चर्चा के दौरान बताया कि जो चिकित्सालय है उस चिकित्सालय की जो स्थिति है पहले से बेहतर नजर आ रही है। श्रमिक जो हैं, श्रमिकों के संबंध में उन्होंने ये संवाद किया और बताया है कि श्रमिकों को जो वेतन मिलता था वह वेतन कम है और उस वेतन की पूर्ति कराई जाएगी, मई ब्याज की पूर्ति कराई जाएगी। वहीं जब उनसे एक विषय को लेकर और हमने संवाद किया कि एक जो नवाचार हुआ है यहाँ पर जिला चिकित्सालय में, उस नवाचार को लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा नवाचार होना चाहिए और नवाचार निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। इसी क्रम में उन्होंने 2 बूंद जो दवा पिलाई और दवा पिलाने के साथ भी आम जनमानस से अपील की है कि दवा हम सबको अपने बच्चों को पिलाना आवश्यक है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से हमने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के संबंध में जब संवाद किया तो उन्होंने कहा कि पहले से बेहतर है। आम जनमानस से भी उन्होंने कहा है कि आप सहयोग करिए, क्योंकि ये जिला चिकित्सालय आपका है। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो समस्या के निदान के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन आपका सहयोग आवश्यक है। आज जैसा कि आप सबको विदित है कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे जिन्हें पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है, हमारे ज़िले में 1,60,204 बच्चे जो आकलन किया गया है, इनको सभी 100% बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1339 हमारे बूथ बनाए गए हैं और लगभग 43 मोबाइल वैन भी लगाई गई हैं। इन सब के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि 100% बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाए। जो बच्चे आज किसी कारण से नहीं आ पाएंगे, ट्रेन में हैं, तो रेलवे स्टेशन पर भी बूथ दिया गया है, बस स्टैंड मेला जहाँ पड़ता है वहाँ सब जगह व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अगर छूट भी जाते हैं तो कल परसों घर घर जाके उनको पोलियो दवा पिलाने की व्यवस्था दी गई है। मेरा सभी नागरिक बंधुओं से अनुरोध है कि वो अपने जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनको बूथ पर लाएं और पोलियो की दवा पिला करके राष्ट्र को पोलियो मुक्त करने में अपना योगदान करें। हमारे संज्ञान में आ रहा था कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं और भी अन्य तरह के जो एम्प्लॉई हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए हैं, शासन इनका पूरा पेमेंट दे रहा है, लेकिन इनको पेमेंट पूरा नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप सबके सामने बताया कि कभी 6,000 रुपये मिल जाते हैं, कभी 7 मिल जाते हैं, कभी 8 मिल जाते हैं, वो भी निश्चित नहीं कि कितना दे, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। जबकि शासन ने जो मिनिमम वेज है, जो कलेक्टर रेट है, उसके हिसाब से हर उसको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए तत्काल जो श्रम अधिकारी है उनको बुला करके इनका केस बनवाया जा रहा है, इनके बयान लिए जाएंगे और केस बना करके इनको इनका पूरा हक, जो जितने दिन से काम कर रहे हैं, जितना पैसा इनको कम दिया गया है वो पैसा भी दिलाया जाएगा और मैं ब्याज के दिलाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि इस तरह से कोई हमारे श्रमिक भाइयों को या हमारे जो आउटसोर्सिंग भाई काम कर रहे हैं उनका कोई शोषण न कर सके। जैसा कि बताया गया 3 सिस्टर्स के द्वारा अपने एक्स्ट्रा समय में इसको डेवलप करने का काम किया जा रहा है। बहुत सुंदर लगी और बहुत अच्छा लगा। इस तरह का कार्य होते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों को अच्छा लगता है और हम सबको संतुष्टि होती है। एक अंतिम लग रहा है जो व्यवस्थाएं हैं बहुत कुछ सुधार हुआ है और डॉक्टर साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी सुधार करते रहेंगे हम सब मिलकर। हमारा सभी डॉक्टर बंधुओं से अनुरोध है कि वो जो सिविल सर्जन है उनको पूरा सहयोग करें और अपने नगर की, अपने अस्पताल की व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग आम जनमानस कि वो भी सहयोग करें। कभी हो जाता है कि स्टाफ की कमी है, जैसा कि आप सबको विदित है कि 300 सीट है और जबकि एवरेज 400 पेशेंट भर्ती रहते हैं, तो सबको पूरा समय नहीं मिल पाता है, कहीं कभार लेट हो जाता है, तो हमें थोड़ा धीरज रखते उनका सहयोग करना चाहिए ताकि अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव जो दमोह में पहुंचे हुए थे जिला चिकित्सालय में, उन्होंने पहुंचकर जायकों और बच्चों को दवा पिलाई, वहीं यहाँ के श्रमिकों से संवाद किया, उनकी समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने तत्काल निर्देश दिए। वहीं एक नवाचार जो जिला चिकित्सालय में चल रहा है उससे जाकर उन्होंने स्वयं देखा है। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।